बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग ऑल इन वन विद ऐसे जी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से चटपटे से शामी कबाब, जिसके लिए दाल जो है वो मैंने ऑलरेडी बॉईल कर ली थी, चने की दाल। और गोश्त जो है वो धोकर अच्छे से साफ़ कर लिया है। ये कुछ मसाला जात हैं जो हम डालते हुए आपको बताते हैं जी। तो 2 से 3 प्याज मैंने ले लिए हैं, रफली चॉप किए हुए, ये डाल देंगे। और इसके साथ साथ ही हम जो है वो टमाटर ऐड कर देंगे। 3 टमाटर मैंने लिए थे, उनको भी रफली चॉप कर लिया था। और 10 से 15 हरी मिर्चें हैं, ये डाल दूँगी। और इसके साथ ही जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के करीब। अब इसमें जो है हम अपना गोश्त ऐड कर देंगे। ये मैंने बीफ लिया है तकरीबन 1 kg। आप चाहें तो ये मटन का या चिकन के भी बना सकते हैं जी। तो इसके लिए मैंने कुछ मसाले लिए हैं, जिनमें सॉल्ट लिया है 2 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर है 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर है 2 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर है 1 टेबलस्पून, हल्दी है 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर है 1 टेबलस्पून। ये सारे मसाले जो हैं वो हम इस गोश्त में ऐड कर देंगे। और इसमें जो है हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, बस उतना पानी डालेंगे कि जितना हमें रिक्वायर्ड हो कि गोश्त गल जाए हमारा और उसमें पानी बाकी ना रहे। तो मैं इसमें 2 ग्लास ऑफ वाटर डाल रही हूँ जी। तो इसको मैंने प्रेशर लगा दिया था तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। उसके बाद आप देखें हमारे गोश्त की शक्ल ऐसी है कि ये बिल्कुल घुल गया है और बहुत जल्दी गल गया था। अब जो है इसमें मैं चने की दाल मिक्स कर दूंगी, जो कि मैंने 2 कप चने की दाल ली थी। उसको मैंने थोड़े से पानी में नमक डाल के उसको अच्छे से बॉईल कर लिया था, इतना बॉईल कर लिया था कि वो गल जाए। और अब जो है इसको हम अपने गोश्त में मिक्स कर देंगे अच्छे से। और फिर इस मसाले को किसी बड़ी प्लेट में, ट्रे में निकाल लेंगे ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए, ताकि हम इसको चॉप कर सकें जी। तो हमारा मसाला ठंडा हो चुका है। अब हम एक चॉपर में जो है इसको आहिस्ता आहिस्ता डालते हैं और इसको जो है अच्छे से चॉप कर लेंगे कि दाल का दाना जो है वो बिल्कुल पिस जाए। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से पिस चुका है। और इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, मेरे शामी कबाब में गोश्त ज़्यादा और दाल कम होती है तो सारा मसाला जो है हम ऐसे पीस लेंगे। अब ये जो लास्ट का थोड़ा रह गया था, इसमें मैंने हरा धनिया डाल दिया है, 1 गड्डी ली थी, पुदीना डाल दिया है, हाफ़ गड्डी ली थी। और साथ ही मैं इसमें प्याज डाल दूँगी, जो मैंने बारीक चॉप ऑलरेडी कर लिए थे। लेकिन 4 से 5 मैंने प्याज लिए हैं जिनको बारीक चॉप कर लिया था। और ये लास्ट के थोड़े से मसाले में इस सब को डालकर आप अच्छे से इसको भी मिक्स कर लेंगे साथ। जी, तो मसाला हो गया है हमारा रेडी। अब हम इसको जो है वो निकाल लेंगे एक बाउल में और कबाब बनाना शुरू करेंगे। हाथ को पहले आप पानी लगाकर गीला कर लें और रिक्वायर्ड जो शामी कबाब की शेप है वो आप इसको दे लें। और मैंने इसी तरह जो है वो सारे शामी कबाब बना लिए थे। मेरे पास एक कबाब का यूटेंसिल भी है जिसके थ्रू आप बना सकते हैं। ये प्लास्टिक का होता है, बड़ा सस्ता सा, लेकिन मेरा जो है वो मुझे हाथ से बनाने की आदत है, वो एक शेप देने की। तो मैं जो है मैंने वैसे सारे हाथ से ही बनाए थे। अब जो है इनको अंडा लगाकर हम फ्राई कर लेंगे जी। तो हमारे मज़ेदार से शामी कबाब तैयारी की तरफ हैं। आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट रेडी हैं। कुछ लोग जो है वो अंडा नहीं लगाते, तो आप इसकी जगह इन पर आटा लगाकर भी उनको फ्राई कर सकते हैं जी। तो इसको एक प्लेटर में निकाल लेंगे और मज़ेदार से शामी कबाब हमारे रेडी हैं। आप इसको बिरयानी के साथ और जिस भी चीज़ के साथ खाना चाहें खा सकते हैं। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।